नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके सामने आलोक शुक्ला। किसान का नाम, सड़क पर संग्राम। आप सबका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 12 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जमे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच 5 बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन पांचों बैठक बेनतीजा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर किसान लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। ये दल 8 दिसंबर को देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, यानी राजनीतिक और संगठन के स्तर पर भारत बंद को सफल बनाने की पूरी तैयारी है। 8 दिसंबर को भारत बंद सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक चलने वाला है। इस दौरान दुकानें और कारोबार दोनों बंद रहेंगे। एम्बुलेंस और आपात कार्य को बंद से छूट दी गई है। किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स को ब्लॉक कर रखा है। पंजाब, हरियाणा समेत देश भर के हजारों किसान यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और डटे हुए हैं। दिल्ली को उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर भारत से जोड़ने वाले अधिकतर रास्तों को बंद किया गया है। मंगलवार को हालात और बिगड़ सकते हैं, जब खुले रास्तों पर भी किसान इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश धरने पर बैठ गए हैं। वो सड़क पर ही बैठ गए जब उनको रोका गया कन्नौज जाने से। दूसरी तस्वीर में जब उनको हिरासत में लिया गया, तब भी वो लगातार ये दावा करते रहे, सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते रहे और ये कहते रहे कि हम झुकेंगे नहीं, किसानों की आवाज को हम यूं ही उठाते रहेंगे। किस तरह से आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि जो सपा कार्यकर्ता थे, उनके साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने उनको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उनका ये लगातार कहना था कि प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है और हम भी किसानों की आवाज को बुलंद कराने के लिए आए हैं। आप चौथी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से सपा कार्यकर्ता सड़क पर डटे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी पूरी की पूरी तस्वीर में आप एक साथ देख सकते हैं। इन चारों तस्वीरों को अगर आप मिलाएंगे तो किस तरह से कल शाम से ही, रविवार से ही पुलिस लगातार इस बात को लेकर संशय में थी कि अगर अखिलेश सड़कों पर उतरेंगे और अगर वो कन्नौज पहुंच जाते हैं, और ठठेरी वो जगह है जहां से ये अपने पद यात्रा की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन वहां के जिलाधिकारी राकेश मिश्र ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि हमने अनुमति अखिलेश यादव को पदयात्रा के लिए नहीं दी है। और जब जिलाधिकारी ने इस तरह का नोटिस दे रखा था और उन्होंने, जिलाधिकारी ने यह भी सूचना दी है कि किसी भी तरह का ना तो हमने यहां से अनुमति पत्र इनको जारी किया है और साथ ही अखिलेश यादव को हमने लिखित रूप से सूचित कर दिया है एक पत्र के जरिए कि आप यहां पर इस तरह से पदयात्रा नहीं कर सकते। उसके बाद अखिलेश जब निकलने की कोशिश करने लगे तो उनको लखनऊ में ही रोकने की पूरी कोशिश पुलिस ने की और इसके बाद से अखिलेश तुरंत सड़क पर बैठ गए। उन्होंने धरना दिया। जब जाम लगा, सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबाल पर आया, तो उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और उनको हिरासत में लिया गया ताकि शांति भंग ना हो। धारा 144 वहां पर लगा दी गई है। धारा 144 के मद्देनजर अब वहां पर अधिक भीड़ जुटाई नहीं जा सकती और जो भी वहां पर हिंसक आंदोलन करने की कोशिश करेगा, वहां पर उनको हिरासत में लिया जाएगा। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ परमवीर पांडे लाइव जुड़े हुए हैं। तो परमवीर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि लगातार जो सपा कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है, क्या सरकार अब इनको लेकर गंभीर होने वाली है या सरकार जल्द से जल्द किसानों की समस्या को और सुलझाने की तेजी लाएगी? बता दें कि लगातार सरकार कर रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों के किसी भी प्रकार से ये कानून नहीं लाया गया। ये कानून किसानों के हित में, लेकिन विपक्ष लगातार, चाहे किसान के विषय को हो चाहे महिला शिक्षक, चाहे विपक्ष की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आज का समय है कि अब जो विपक्ष है वो सरकार को घेरना चाह रही है, मोदी को घेरना चाह रही है, देश के प्रधानमंत्री, उनको घेरने के लिए किसानों को उन्होंने हत्या किया है। जैसा 12 दिन हो गए, 12 दिन से लगातार किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, 5 बार बैठकें होती, कृषि मंत्री से लेकर के जो बीजेपी के नेता है लगातार मीडिया के सामने आए, उन्होंने हर तरीके से ब्रीफ किया। किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। ये जो कानून है किसी भी प्रकार से किसानों के अहित में नहीं है। वही दूसरी तरफ बात करें अगर अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में, तो जब अखिलेश यादव को पद यात्रा का परमिशन नहीं मिला या अधिकारी ने साफ तौर पर उनको बता दिया पत्र के माध्यम से कि आपको किसी भी प्रकार से पद यात्रा का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। धारा 144 लागू है।
कोरोना काल का जो संकट चल रहा है, ऐसे में भी 2 गज दूरी बहुत जरूरी, मास्क जरूरी, ये सब तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं जगह जगह पर। जिलाधिकारी द्वारा लगातार समय समय पर निर्देश दिया जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा होने के बाद में वहाँ उपद्रव शुरू कर देना, तो जब कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो पुलिस को उसके लिए मौजूद है कि जब कानून व्यवस्था बिगाड़ोगे तो हम कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चाहे लाठीचार्ज करना पड़े, पता है ये हिरासत में लेना पड़े। आप एक चीज देखिए कि जब आप हिरासत के साथ रोड पर बवाल करना शुरू करती है, नारेबाजी करना शुरू करती है, तो पुलिस से पहले उनको खदेड़ करके उनके कार्यालय के भीतर कर दिया है कि आप किसी प्रकार से रोड पर इस तरह से करते मत करिए, नारेबाजी मत करिए, क्योंकि सर्विस नहीं है, धारा 144 लागू है। उसके बाद अखिलेश यादव आ रहे हैं, वो गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। गेट पर जब अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं तो उनके लगातार पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी थे लगातार उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे कि आपको जिलाधिकारी द्वारा परमिशन नहीं दिया जाए कन्नौज से, ऐसे में आपका पदयात्रा कन्नौज में नहीं हो पाएगा। तो आप इतनी बड़ी भीड़ लेकर के यहाँ पे कन्नौज जाएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। 1244 लागू है, देश में महामारी है, तो ऐसे में आप कोऑपरेट करिए और शासन प्रशासन का जो निर्देश है, जो पुलिस का जिस प्रकार से वो उसको आप कोऑपरेट करिए और किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य मत करिए। जी ठीक है प्रेमवीर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ गाजीपुर से हमारे संवाददाता अब्बास भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। तो गाजीपुर में इस समय किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, क्या वहां पर किसानों का जो गुस्सा है वो अभी भी सरकार को लेकर बरकरार है, और क्या किसान अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे आंदोलन का हम और ज्यादा विस्तार करेंगे? देखिए, आज किसान और आंदोलन का आज 12वां दिन है और जो टकरार है सरकार और किसान के बीच में वो जारी है, गतिरोध जारी है। देखिए, बहुत 10 किसान और सरकार के बीच में बातचीत भी हो रही है, बैठकों में बातचीत हो रही है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। और अब किसानों ने कल भारत बंद करने का ऐलान भी किया है, जिसको कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है। तो ये आंदोलन बढ़ता चला जाएगा जब तक इसका समाधान नहीं निकाला जाएगा। जी, इसमें कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। 9 तारीख को फिर से सरकार ने एक बैठक बुलाई है, लेकिन जो किसान है वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो बिल है, जो कानून है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से निरस्त हो, खत्म। तो देखना यह है कि सरकार कैसे उन्हें भरोसा दिलाती है, और ये अगली बैठक जो किसान और सरकारों के बीच में होगी उसमें ये पता चल पाएगा। जी अब्बास, इसमें एक जो सबसे अहम सवाल ये है कि लगातार सरकार ये दावा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद बोल चुके हैं मन की बात में कि किसी भी तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ये दावा कर रहे हैं और साथ ही वादा भी कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आखिर जो भ्रम की स्थिति है वो किस तरह से फैल रही, क्या लगातार जानबूझकर ये इस तरह के भ्रम किसानों के बीच में फैलाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो सरकार अपनी तरफ से बोल रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगा, तो किसानों का ये कहना है कि आप लिखित में ये चीज हमें दे दें, मतलब रिटर्न में ये चीज हमें दे दें, और वो उसी चीज की वो डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने जो सरकार के साथ बैठक हुई थी, कृषि मंत्री जिसमें मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप एक कानून बना दें एमएसपी को लेकर और लिखित में हमें इस चीज का आश्वासन दे दें, तो हम अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। तो किसान तो लगातार यही कह रहा है कि एमएसपी अगर खत्म नहीं होगी तो प्रधानमंत्री लिख कर दें, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो प्रधानमंत्री लिख के दें। तो ये उनकी तरफ से बात लगातार कही जा रही है किसानों की तरफ से। जी तो अब यही है कि सरकार जो है, सरकार को समाधान कैसे निकालना है, क्योंकि पिछली बैठक में ये आशंका थी कि वो लिखित में इस चीज का आश्वासन दे सकती थी सरकार, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसलिए जो किसान है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमें लिख कर ये सब चीजें दे दें कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी, तो हम अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। तो यही आज भी जो किसान है वो ये बात कह रहे हैं। जी, तो अब्बास, इसमें एक सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि जो कृषि है वो पूरी तरह से राज्य के अधिकार में आता है। राज्य अगर चाहे तो उसमें किसी भी तरह का कानून बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। संविधान में इसकी एक विशेष व्यवस्था की गई है। तो आखिर जो तमाम राज्य सरकारें हैं जिनको इस बिल को लेकर परेशानी है, जैसे पंजाब की सरकार हो गई, उसने अपने किसानों को आगे की तरफ भेज दिया, अगर वो चाहती इसमें तो वो एक अच्छा कानून इसमें बना सकती है। देखिए, जो पूरी तरीके ये राज्य सरकार के पास ये ताकत है कि वो कानून बना सकती है, लेकिन सरकार, जो किसान हैं वो सीधा बात करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इसलिए वो दिल्ली की तरफ आए। देखिए, जिससे हमने बहुत किसानों से बात की पिछले 12 दिन से 11 दिन से, वो सीधा ये कहते हैं कि कृषि मंत्री हमसे क्यों बात करते हैं, गृह मंत्री हमसे क्यों बात करते हैं, हम तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने आए हैं। तो सीधा जो सवाल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है
और इसीलिए जो किसान है देश भर के वो रोड पर हैं और दिल्ली की जो सीमाएं हैं चारों तरफ से जो किसानों ने बंद की हुई है वो सीधा जो वार्ता है वो प्रधानमंत्री से करना चाहते हैं, उनकी पार्टी से करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग रोड पे हैं। और आज भी ये इनका यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे प्रधानमंत्री नहीं सुनते सीधी तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो यहाँ पे जो ये राज्य सरकार है उनका तो सवाल, क्योंकि उनसे बात करने को तैयार ही नहीं है किसान, सीधा उनका सवाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी, तो इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहुंचे थे और वो भी ये बोल रहे हैं कि लगातार सरकार ये कोशिश कर रही थी कि 9 स्टेडियम को जेल बना दिया जाए। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर सियासत को और ज्यादा हवा दी जा रही है? किसानों को बिल की पूरी जानकारी है नहीं और वो लगातार आंदोलन पे और भी ज्यादा आंदोलन का विस्तार हो रहा है। देखिए, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनको तो सरकार पर निशाना साधने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया है और वो कर भी रहे हैं। देखिए, हाल में आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर गए, वहां पे किसानों से जाके मिले। लगातार राहुल गांधी भी ट्विटर पे हमला कर रहे हैं बीजेपी सरकार पे, और कल जो भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है उसे भी समर्थन मिला है बहुत विपक्षी दलों का। तो विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से उनको मौका मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला करने का, भारतीय जनता पार्टी पे हमला करने का। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वही उनसे अगर ये सवाल करते हैं हम कि आपको भ्रमित किया गया है, तो कहते हैं कि हम क्या बेवकूफ है कि हमें कोई भ्रमित कर देगा? हम लोग एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है इस बिल में क्या क्या नुकसान है, इसलिए हम ठीक है। ठीक है, रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लखनऊ एक बार चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रणवीर, जैसा कि लखनऊ में इस समय माहौल है, अखिलेश सड़क पर आ गए हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है और लगातार अब वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि किसान विरोधी सरकार की एक पूरी तस्वीर पेश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्या किसानों को इसकी जानकारी है कि जो बिल है उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे भी हैं जो कि किसानों के पक्ष में है, कि जैसे अगर वो शिकायत करते हैं तो 1 महीने के अंदर एसडीएम को उसमें पूरी कार्रवाई करनी होगी? देखिए, शुरू से ही विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा करती है। आप इस बात में गौर करिए कि कोई भी किसान मंत्री या किसी बीजेपी के नेता से नहीं मिलना चाहता, वो डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाह रहा है। पहली बात। दूसरी बात, सियासत गर्म है, हर पार्टियां लगातार सपोर्ट कर रही है, लगभग 12 पार्टियां लगातार सपोर्ट कर रही है, उनको सिर्फ गुमराह कर रही है। एक चीज आप ये जान लीजिए, मैं गाँव की स्थिति है कि गाँव पे जो मंडियां लगती थी, आज किसान अपनी सब्जी और चाहे जो हरी सब्जी, चाहे गोभी, चाहे गाजर, चाहे प्याज, आज वो ले करके जा रहा है और मंडी में बैठ रहा है और बैठ करके वो बेच रहा है। आज इसी में देन है कि जो शादी पड़ी है गांव में, जो शादी विवाह चले हैं, उसमें हरी सब्जी, ताजी सब्जी डायरेक्ट जो वहाँ पर कस्टमर पहुंच रहा है उसको मिल रहा है और किसान को उसका डायरेक्ट सीधा लाभ मिल रहा है। ये चीज तो धरातल पर तुरंत देखने को मिला इस कानून पे, क्योंकि हमने कई शादियों में गए, वहाँ पर मंडियों में देखिए आज के डेट में किसान मंडी पे अपना रेट अपने अनुसार बेच रहा है, वहाँ बैठा है और जिसका उसे तुरंत लाभ मिल रहा है, ये तो देखने को मिला। लेकिन अगर दूसरी बार धान की करें तो धान के लिए किसान परेशान है। धान की खरीदारी सीमित पार्टी के जो कागज में चल रहे हैं सेंटर, सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, इसमें तमाम अनियमितताएं हैं, कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई। धान के खरीदारी पर किसान जो है खुश नहीं है, लेकिन अगर सब्जी के व्यापारियों की बात करें तो वो लगातार मंडियों में पहुंच रहे हैं और अपनी सब्जी जो खेती उद्योग से पैदा कर रहे हैं वो ले जा करके डायरेक्ट मंडियों में बेच रहे हैं। किसानों को जिनके यहाँ शादी पड़ी है उनको भी ताजी सब्जियां मिल रही है और सस्ते रेट में मिल रही है। लेकिन अगर धान की खरीद की बात करें, धान की खरीद की व्यवस्था जो है वो सिर्फ कागजों में है, धान की व्यवस्था की खरीद जो है सरमराई हुई है। तो दोनों पहलू हैं, कहीं किसानों के फायदे हैं तो कहीं इसके नुकसान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो किसान है, किसानों को लगातार जो बड़े किसान है वो गुमराह कर रहे हैं। छोटे किसान अगर बात करें, जो जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो जमीनी हकीकत के जो छोटे किसान है वो इस किसी भी प्रकार के बवाला में, किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसान का जो मुद्दा बता करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के मुखिया इस धरने में बैठे हुए हैं, उनको किसानों को कितना समर्थन मिल रहा है ये आप देखिए। इसमें किसान कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो आए इन्हीं के कार्यकर्ता है, इन्हीं के नेता है। तो साफ तौर पर तो ये जाहिर हो चुका है कि जो किसानों को लेकर के बीच आप बात कर रहे हैं वो किसान आपके प्रदर्शन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, प्रदर्शन में आपके कार्यकर्ता है। इसका मतलब कि किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का काम विपक्ष कर रही है। किसान इस चीज को साफ तौर पर समझ रहा है। एक तरफ किसान ये कहता है जो
छोटे किसान है जो गाँव स्तर से जाकर के कई किसानों के बात नहीं पा रहे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार है, सरकार हमारे लिए जो कर रही है तो विपक्ष का काम है कि उसमें अलंगा लगाना। कई किसान तो इस मुद्दे पे खुश है, लेकिन कई किसान पीड़ित है, नाखुश है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है तो इससे कई किसान कह रहे हैं कि सरकार को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये फिक्स कर देना चाहिए। ठीक, अगर इसकी मांग है तो इसको मान लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पार्टियां उसके बदले में राजनीति देखना चाह रही है, जो राजनीतिक रोटी देखना चाह रही है, उनसे किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। इसी पर कह रहे हमारे हाथ में अब राजनीति नहीं चाहते हैं, हम अपना हक चाहते हैं। इसमें कोई अगर राजनीति कर रहा है तो वो मेरे लिए फायदा नहीं कर रहा है, वो बात को बढ़ा रहा है। सरकार एक तरफ हमारी बातों को शायद मान भी लेती, लेकिन जब ये राजनीतिक पार्टियां इससे कुछ कर रही है तो इसको राजनीतिक बना दे रही है। प्रणवीर, यहाँ पर एक जो सवाल ये भी खड़ा होता है प्रणवीर कि पूरा का पूरा विश्व इस समय कोरोना की चपेट में है। WHO से लेकर जो बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो वर्चुअल माध्यम से तमाम कार्यक्रमों में इस वक्त शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव को भी मालूम है कि एक सामान्य सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को मैसेज दे सकते हैं। तो क्या जरूरी है कि भीड़ इस वक्त कोरोना महामारी के बीच में जुटाई जाए? आज जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि 97 लाख संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भारत पार कर चुका हो। जी, चाहे वो सपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आज एक तरफ जिला प्रशासन से लेकर के सारे देश के जो बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो इस महामारी से गुजरे की उसका चैन तोड़ने में लगे हुए हैं, इसका चैन तोड़ा जाए। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अपनी राजनीति को समझाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए 2 गज दूरी बहुत जरूरी, लगातार नारा दे रहे हैं, लेकिन आज देखिए 2 गज दूरी की कैसी बच्चे होंगी, बस के ऊपर लगभग 50 से सैकड़ों लोग बैठे हैं, पूरे पर कटा बड़ी है, इतना पुलिस प्रशासन से लेकर के कार्यकर्ता धक्का मुक्की हो रही है। अगर इसमें 2 से 4 दोनों संक्रमित मरीज अगर कहीं होंगे तो आज का अगला जो सुबह होगा, जो परसों होगा, जो अगला दिन आएगा, तो क्या स्थिति होगी, इतनी बड़ा इतना भयानक स्थिति देश में होगी। तो ये जिम्मेदार लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, इसलिए सिर्फ राजनीति रोटियां फेंकने में लगे हैं। और आदमी अब आप आकर के दिन को देख के बैठ जा रहे हैं घर पर, पुलिस प्रशासन से लेकर के आप जिम्मेदार, आप वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपसे इस तरह से निवेदन कर रही है पुलिस प्रशासन, आपने उस पर कोई गौर नहीं किया। अब आप जा करके आपको मजबूरी में पुलिस को इजाजत देने का पड़ा। इस समय इको गार्डन में कई हजार लोग एक साथ धक्का भीड़ जुटी पड़ी है। अब आप बताइए देश की आगे स्थिति क्या होगी। ये जो पार्टियां हैं लगातार अपना राजनीति कर रही है, देश महामारी में जा रहा है, देश दर्द में जा रहा है, किसी को देश की या किसान की चिंता नहीं है। ठीक है प्रणवीर, न्यूज रूम से जी ठीक है जी ठीक है। न्यूज रूम से इस वक्त हमारी सहयोगी काजोल नारायण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो काजोल, लगातार तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं कि किस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, केजरीवाल पहुंच रहे हैं, लखनऊ में वहां पर प्रदर्शन होता है, अखिलेश जाकर सड़क पर ही बैठ जाते हैं। कोरोना महामारी का दौर है, क्या इस वक्त सियासत करना ज्यादा जरूरी है या किसानों को बिल से संबंधित बातें समझाना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, और जिस तरह से आलोक आपने सवाल किया है, मैं इससे पहले भी यहाँ पर तमाम बातें जो सुन रही थी, जो आपने देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। कल भारत बंद का आह्वान किसान पहले ही कर चुका है, और आज लखनऊ में जो हमने तस्वीरें देखी वो वाकई ये सोचने पर मजबूर विपक्ष को है या सिर्फ सियासी रोटियां सेकना विपक्ष को आता है। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, इतनी मुश्किल से इतनी रोकथाम की जी कराई चीजों पर अगर मट्टी डालने का काम विपक्ष कर रहा है तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन सवाल यह भी होता है आलोक कि विपक्ष की भूमिका हमेशा से यही रही है कि उसे नहीं है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे किसानों का हल निकलेगा। 9 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक है, किसान मायूस है, किसान आक्रोशित है, किसान ये सोच रहा है कि दिन बढ़ते जा रहे हैं, आज 12वां दिन है, ठंड बढ़ रही है, कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में उनकी मांगे कब पूरी होंगी। और अभी मैंने सुना था कि आपने एक बहुत ही जी क्या किसान इससे जागरूक हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जी। और इस पूरी की पूरी आंदोलन को लेकर हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या इस पूरे के पूरे मौके पर अखिलेश यादव का इस तरह से भीड़ जुटाना ज्यादा जरूरी है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही ऐलान किया था कि 7 तारीख से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की समस्त विधानसभाओं में जाएंगे और किसानों से को इस बिल में जो खामियां उससे अवगत कराएंगे और दिल्ली की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, जिसके बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान तमाम राज्यों से आंदोलन रहता है, उसको समर्थन देने के लिए भी समाजवादी पार्टी पहल करेगी। जी। अब सवाल यह है कि आप लोगों ने कई सवाल खड़ा किया। जी। कोरोना क्या केवल विपक्ष के लिए है? कोरोना जो उपचुनाव हुए और 7 योगी जी ने रैलियां किया उत्तर प्रदेश के अंदर, तब कोरोना नहीं दिखा उत्तर प्रदेश की सरकार को। जी। बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री और लगातार उनके मुख्यमंत्री रैलियां करते रहे, तब कोरोना नहीं दिखा उनको। लगातार अभी गोरखपुर की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। गोरखपुर में एक उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि 100 व्यक्ति से ज्यादा किसी शादी ब्याह में नहीं शामिल हो सकते। गोरखपुर महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान है, जिसके प्रबंधक मालिक जो भी कहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां आदेश होता है कि 1000 लोग उसके स्थापना वर्ष में शामिल होंगे। ये दोहरा क्षेत्र जब सरकार अपना रही, और समाजवादी पार्टी के नेता, हम बधाई देते अपने नेता को, उन्होंने आज मजबूती से किसानों के सम्मान में आज सड़कों पर उतरने का काम किया है। और अगर उनको सम्मान से जाने दिए होते कन्नौज, तो कन्नौज में पदयात्रा करते। पुलिस ने हिटलर शाही का रास्ता अपनाया। सरकार जब आदरणीय अखिलेश यादव गरीबों के सवाल पे, मजलूमों के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, अपराध के सवाल पे सड़कों पर उतरना चाहते हैं, तब ये सरकार उनको नजरबंद करना चाहती है, उनको रोकना चाहती है। आखिर सरकार डरती क्यों समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादियों से? जी नहीं, तो इसमें सवाल ये नहीं है कि आपको वहां पर रोका जा रहा है या जो सरकार गलत कर रही है उस पर आपको लगातार सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन अगर कुछ सरकार गलत कर रही है, अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी भी वही गलती बार बार सड़क पर दोहराएगा? नहीं, समाजवादी पार्टी गलती नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने हक और हकूक के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, क्या किसान 10-12 दिन से जाड़े में बैठा है, उसके ऊपर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, उसके ऊपर लाठियां छोड़ी है? क्या ये केंद्र सरकार हिटलर राजनीति में चल रही? क्या क्यों नहीं किसानों के दर्द को समझती? क्यों नहीं किसानों की मांग को मान लेती? क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी कर देती कि खरीद और बिक्री दोनों की गारंटी हो जाए किसानों के फसल का? जी, तो लगातार अखिलेश यादव को वहां के जिलाधिकारी द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद वो वहां पर जाना चाहते थे, तो पुलिस तो रोकने का काम करेगी। क्यों नहीं अनुमति देंगे? ये हिटलरशाही है। सरकार हिटलरशाही के नीति पे चलती है। लेकिन 144 का नियम तो है ना, हमारे संविधान का ही तो हिस्सा है 144। किसानों के हक और हकूक के लिए नहीं लड़ेंगे। जी नहीं, तो लेकिन धारा 144 का प्रावधान भी तो राज्य सरकारों में ही है। जी, लेकिन धारा 144 का कुछ तो वहां पर सम्मान होना चाहिए ना। तो गिरफ्तारी कर लीजिए। धारा गोरखपुर में कार्यकर्ताओं गिरफ्तारी हुई है, हम भी गिरफ्तार है इस समय जब आपसे बात कर रहे हैं। जी, तो गिरफ्तारी तो हमारी भी, हम लोग भी गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए अभी आपको ये जो हिरासत में लिया गया है, बंद कर दिया जाए, गिरफ्तार कर दिया जाए और ये लोग किसानों का उत्पीड़न करते रहे। जी तो समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों का उत्पीड़न करेंगे, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। हम मुस्तैदी से ये पदयात्रा आज जी। तो कीर्ति जी, जो ये कृषि बिल आया है, इसमें मुख्य आपत्तियां आपकी क्या है? क्या ये आप समझाना चाहेंगे प्राइम न्यूज के माध्यम से? जो 2 सबसे बड़ी कमियां उसमें हमको दिखी, वो पहला यह है कि एमएसपी उस बिल से गायब है। जी, एमएसपी का प्राविधान नहीं है। एमएसपी की गारंटी हो, एमएसपी की खरीद दरों पे खरीद और बिक्री दोनों सुनिश्चित हो। जी। दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं कि जो मंडियां समाप्त कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े व्यापारी खरीदेंगे, अमेरिका और यूरोप के देशों का क्या हाल हुआ? सीधे व्यापारी किसानों से खरीदता रहा, आज किसान समाप्त हो गया। अमेरिका जैसा मुल्क प्रतिदिन 6000 करोड़ रुपए अपने किसानों की मदद करता। हमारी हैसियत तो वो भी नहीं है कि हम लोग केंद्र की सरकार किसानों की मदद कर पाए। कीर्ति जी, हमारे साथ अश्विन साही जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। अश्विनी जी, लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो कृषि बिल लाया जा रहा है उससे किसानों का दमन हो जाएगा, किसान उससे सड़क पर आ जाएंगे। आप इससे सहमत हैं कि आप ये यहां पर दावा करेंगे कि नहीं, कृषि बिल से किसान और ज्यादा सुरक्षित होंगे? देखिए, कृषि बिल किसानों के हित में है जी। कहीं से भी किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राजनीतिक दलों के लोग बिना मतलब में भ्रमजाल फैला रहे हैं। अभी हमारे मित्र पांडे जी आपको समझा रहे थे, जरा इनसे पूछिए। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। जब यूपीए की सरकार थी और कृषि मंत्री शरद पवार जी बिल लेकर आए थे, तो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इस तरीके से उसका समर्थन किया था, मंडी खत्म कर दी जाए। आज ये वकालत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड भ्रम फैलाता है। और आज
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा एक प्रधानमंत्री का नाम आप गिनवा दीजिए जिसने किसानों के खाते में सीधा 6,000 रुपए या 600 रुपए भी भेजा हो। कोई प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्री, बहुत से प्रधानमंत्री देश में आए, लेकिन ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है वो किसान हित में काम कर रही है, कहीं से भी किसानों का हित नहीं है। अगर मान लीजिए कोई किसान 10 रुपए किलो आलू अगर पैदा करता है और बिचौलिए को बेच देता है, बिचौलिया मंडी में 50 रुपए किलो 40 रुपए किलो ले आकर बेचता है, वो किसान आज एकदम सुरक्षित है कि वो खुला है, स्वतंत्र है कि ले जाकर वो बेचे 40 रुपए किलो जो बिचौलिए खत्म हो रहे हैं, तो उसका फायदा है या नुकसान है? जी नहीं, तो फायदा नुकसान तो है, लेकिन यहाँ पर यही तो सबसे बड़ी मांग है। किसान ये बोल रहे हैं कि आवश्यक सूची में पहले आलू, प्याज, खाने का तेल शामिल था, लेकिन जैसे आपने इसको हटाया उसका भंडारण होने लग गया। तो जब से कृषि बिल आया है तब से ही आलू की कीमतें हो गई, प्याज की कीमतें हो गई, ये और ज्यादा ऊपर पहुंच गई हैं। देखिए अभी क्या है, अभी जब शुरू में कोई चीज आती है तो उसमें भ्रम की स्थिति रहती है और खास करके विपक्षी दल भ्रम फैलाने का काम करते हैं जी। तो अभी यही जीएसटी में रहा, यही नोटबंदी में रहा, राहुल गांधी भी लाइन लगा के जाते थे, आज किसी को लाइन लगाना पड़ता है क्या? जी, ये भ्रम फैलाने की स्थिति है। कीर्ति जी जवाब दीजिए। सरकार के खिलाफ बात करने की है। जी कीर्ति जी, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि आप लोग जानबूझकर यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं। मैंने पूछा कृषि बिल में एमएसपी का प्रावधान है कि नहीं है, इसका जवाब वो नहीं दे सकते क्योंकि एमएसपी का प्रावधान कृषि बिल में नहीं है। इनको यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों के बारे में जानकारी नहीं कि वहाँ यही व्यवस्था लागू हुई तो वहाँ के किसानों की क्या दशा हुई। किसान समाप्त हो गया। अन्नदाता के साथ अन्याय न करे मोदी सरकार। मैं सिर्फ इतना आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अन्नदाता का सम्मान करें और पहले अन्नदाता आंदोलन शुरू किया है, लगातार जब से बिल आया तब से लगातार आंदोलन कर रहा है, दिल्ली को घेर के रखा है, उसके ऊपर पानी की बौछार इस जाड़े में छोड़ी जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर ये सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करती है तो आज विपक्ष को आंदोलन में कूदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सरकार उस मामले का निपटारा कर सकती थी, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ गिरवी हो चुकी है। ये सरकार इस देश के पूंजीपतियों के हाथ खुद भी गिरवी है और किसानों को भी, इस देश के किसानों को भी गिरवी करना चाहते हैं। जी, तो कीर्ति जी आपकी इसमें मुख्य मांग क्या है कि इस पूरे के पूरे बिल में यहाँ पर संशोधन से काम चल जाएगा कि आप इस पूरे के पूरे बिल को वापस ही चाहते हैं? समाजवादी पार्टी का स्वस्थ मानना है कि कृषि बिल में एमएसपी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जी, और मंडियां उसी तरह पूर्ववत चलती रहे और इस बात की गारंटी हो कि जो एमएसपी की दरें सरकार लागू करे, खरीद और बिक्री दोनों उसी रेट पे हो, न उससे कम पे कोई खरीद सकता न उससे कम पे कोई बेच सकता। जी कीर्ति जी, इस पूरे बिल में एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि जैसे किसान अपनी फसल को बेचेगा 3 दिन के अंदर उसको फसल का भुगतान करना पड़ेगा, नहीं जो बीच में होगा, जो कि क्रेता होगा, उसके विरुद्ध यहाँ पर एफआईआर पंजीकृत होगी और 1 महीने के अंदर उसमें फैसला होगा। इसका तो आप कम से कम स्वागत करेंगे? आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? जी, कृषि बिल की बात कर रहा हूँ मैं। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था कि 100 दिन में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर देंगे जी। आज भी 2000 करोड़ रुपया बकाया है, 2000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। कितनी एफआईआर की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन मिल मालिकों के खिलाफ, जो गन्ना किसान आज भी आंदोलित है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? आप बताइए ना, ये वही सरकार के लोग जी। इसका जवाब तो यही देंगे, अश्विनी जी देंगे। अश्विनी जी इनका जवाब दीजिए। इनका यह कहना है कि लगातार सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देखिए अभी मैंने यही कहा, माननीय पांडे जी को मैंने अभी कहा, इन्होंने तो सवाल पूछा, जब देश के प्रधानमंत्री जी सदन में जाकर उन्होंने कहा है, बयान दिया है जो कि गीता और कुरान की तरफ बदला नहीं जा सकता है, सदन का बयान, और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो उस पर इन लोगों को भरोसा नहीं है, ये आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, जब इसी बिल का, माननीय पांडे जी मैंने आपकी बात को सुना, कृपया सुन लिया जी। कीर्ति जी सुन लीजिए, पहले मैंने सुना, आप भी सुन लें जी, सुन लीजिए एक बार कीर्ति जी, उसका प्रावधान करें। पांडे जी सुन ले, नहीं तो फिर आप बोलेंगे तो मिलेगा आपको। पांडे जी रुकिए कीर्ति जी अभी जी, और आप लोग फैलाते रह जाएंगे जी। आप अपनी बात, मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि यही कृषि बिल जो मंडी समाप्त करने की अभी पांडे जी ने बात की, वहां भी हम मंडी कहीं समाप्त नहीं कर रहे हैं, ये भी हमने कहा है। और ये माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी से पूछे, जो इनके पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उस मंडी समाप्त करने की सिफारिश जो की थी शरद पवार जी ने, उस पर उन्होंने मोहर लगाई थी जी।
तो अब आप बताइए कि कौन सही बोल रहा है, कौन भ्रम फैला रहा है। ये लोग और कई देशों का नाम लिया, उसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, मैं अल्पज्ञानी हूँ, मैं अपने अल्प ज्ञान से ही कह रहा हूँ और आप विद्वान हैं। अल्प ज्ञान से मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे किसान अन्नदाता हैं, उनका हित सर्वोपरि है और उनके लिए जो भी बेहतर संशोधन होगा वो किया जाएगा। बिल कहीं वापस नहीं हो रहा है जी। तो मतलब अगर इसमें किसी भी तरह के संशोधन करने पड़ेंगे उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार तैयार है, एकदम तैयार है जी जी। अब बोलिए कीर्ति जी, इनका जी सत्ता पक्ष का बिल्कुल साफ कहना है कि भाई अगर किसानों को किसी चीज से समस्या है तो हम उसमें संशोधन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमने रास्ते बंद नहीं कर रखे हैं। बिल बने कितना दिन हो गया? 3 महीने से ज्यादा हो गया। लगातार किसान आंदोलित है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। कौन करा रहा है? मोदी की सिपाही तो लाठीचार्ज कर रहे हैं। अमित शाह के अंडर में रहने वाले सिपाही दरोगा ही तो लाठीचार्ज कर रहे हैं किसानों पे। उनसे वार्ता करके अब तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर दिया गया? किसान सड़कों पर रहने को क्यों मजबूर है जो अन्नदाता है? अगर वो सड़कों पर है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। जी ठीक है कीर्ति जी, हमारे साथ पवन खटाना जी भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, इनसे भी इनका पक्ष ले लेते हैं कि लगातार सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में ये रस्साकशी चल रही कि किसान किसी भी तरह से हमारे पाले में आ जाए। आपका इसमें क्या पक्ष है? अगर किसी भी तरह का संशोधन हो जाता है, अगर सरकार आपकी मांगों को मान लेती तो इस आंदोलन को आप यहीं पर रोक देंगे, किसका और विस्तार होगा? आलोक जी, देखो ऐसा है, जितनी डिमांड आज से 3 महीने पहले से चल रही थी जी, वही डिमांड आज है। हमने कहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना करके सरकार दे जी, और 3 जो काले कानून है उनको वापस ले। सरकार आज अभी बना करके दे दे, उनको वापस ले ले, हम कल का भारत बंद भी बंद कर देंगे, वापस ले लेंगे जी। और बड़े धन्यवाद के साथ सरकार को धन्यवाद देंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अगर सरकार इस तरीका से हठधर्मिता पर रहेगी तो देश का किसान आंदोलन पर है, आंदोलन करता रहेगा जब तक कि उसकी जो जायज मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो जाती जी। तो अगर जायज मांगों की बात करें तो आपकी इसमें मुख्य मांगे क्या क्या है? कि एमएसपी तो लगभग हर कोई समझ गया कि एमएसपी आपको लिखित में चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा कुछ अगर आपकी अतिरिक्त मांगे हो? अतिरिक्त मांग ये है कि जो आपने 3 बिल लेकर के आए हो, नाम किसान का है और पूंजीपति और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हो जी। हम कह रहे हैं भंडारण की जो क्षमता है वो कौन करेगा उसे? अगर आप भंडारण की क्षमता आपने बढ़ाने की छूट कर दी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बिल्कुल, बिचौली और ज्यादा बढ़ेंगे। किसान से उसके औने पौने का खरीद करके उपभोक्ता को महंगा बेचेंगे। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बिल्कुल ही गलत है। देश के किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्यों बांधा जाता है जी? जब गुजरात में इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जी पहले ही दिक्कतें आ चुकी हैं, पेप्सिको कंपनी के साथ तो पहले दिक्कत रही है। अमेरिका और दूसरे देशों में पहले इसको पास करके देख लिया सारी पूरी तरीका से। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीका से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को फेल हो चुकी है। तो भारत में इस तरीका से क्यों लाया जा रहा है इनको ईस्ट इंडिया कंपनियों को बसाने के लिए जी? तो हम ये कहते हैं कि तीनों बिल है ये वाकई ही गलत बिल है। और अगर सरकार को ये लगता है कि हमें सरकार किसान को अच्छी तो किसान नेताओं के साथ बैठ करके एक बिल बैठ करके एक ड्राफ्टिंग करें, एक ही बिल हो जाएगा, सब में क्या दिक्कत आएगी उसमें जी? क्यों 3-3 बिल लाए गए हैं जी? अश्विनी जी, ये एक इन्होंने इसमें बहुत अच्छा संकेत दिया है कि जब बिल बनाया जा रहा था क्या किसानों की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके चलते आज ये टकराव हो रहा है? किसान को ना किसान नेता को बुलाया, ना कोई किसान को बुलाया, किसी से पूछा ही नहीं है। अश्विनी जी से पक्ष जाना हिसाब से बना दिया जी। हमारा कहना ये है कि आपने पूछा ही नहीं और हमारे बगैर पूछे ही बिल लेकर आ गए और आप कह रहे हो ये आपके लिए, तो आप इन्हें वापस ले लो, हमें ये चाहिए नहीं जी। ठीक है पवन जी हमारे साथ जी, पवन जी हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे लिए लेकर हम बने कर हमें नहीं चाहिए जी, जिनके लिए या तो खोलो केस को खोल करके बताइए कि बिल है किसके लिए जी। ठीक है, समझ गया आपकी बात। पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए तो उनका नाम खोलो आप, हम तो अंबानी अडानी को लाभ देने के लिए लेकर गए हैं। ठीक है पवन जी, आपका इसमें पक्ष आ गया। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, एक बार इनसे भी सत्ता का हम पक्ष ले लेते हैं। अश्विनी जी, इनका ये कहना है कि जब बिल बनाया जा रहा था तब हमारा पक्ष आखिर क्यों नहीं जाना गया? देखिए आलोक जी, मैं ये कहना चाहूंगा, पवन जी ने अभी आपके चैनल के माध्यम से कहा और कई किसान नेता कह रहे हैं, मुझे ये
कोई भी लाइन दिखा दें जिसमें ये मजबूर किया हो सरकार ने कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन प्राइवेट कंपनियों को देगा ही देगा। कोई एक लाइन हो दिखा दें ये जी, जो अगर नहीं है तो फिर विरोध क्यों? आज किसान स्वतंत्र है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए अपनी जमीन देंगे तो या नहीं देंगे, वो मेरी जमीन है, मैं दूं या ना दूं जी, फ्रीडम है उसे। तो कहीं सरकार किसी को वहां पर मजबूर नहीं कर रही है किसी किसान भाई को कि आप किसी अडानी अंबानी और फलाने को आप दे दीजिए। तो एक तो ये भ्रम फैला रहा है किसान नेता भी यहाँ पर बैठकर आपके चैनल पर, जो ये सर्वथा निंदनीय है। दूसरा, कोई भी सरकार हो चाहे किसी दल की हो, सरकार अगर देश में हो प्रदेश में हो, वो एक अभिभावक की तरह काम करती है वहां की जनता के जी। तो कोई भी अगर कानून बनता है तो कोई कानून आज विदेश से हम किसी देश पर कब्जा करके नहीं बैठे हुए कि अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे हैं और मुगल शासन कर रहे हैं। हमारे सभी लोग घर के लोग हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए भी जो चीजें हैं वो किया जा रहा है। और इसका जिक्र मैंने पहले भी कहा, हो सकता है कि शरद पवार जी ने यही मंडी खत्म करने की बात और एक किसान के लिए बिल लाने की बात शरद पवार जी ने भी की थी। कहां थे हमारे किसान भाई उस समय? क्यों नहीं आंदोलन हुआ? मुलायम सिंह यादव जी ने भी उसका समर्थन किया। जो आज अखिलेश जी जो है नाटक कर रहे हैं समर्थन करने का, और उनके गुंडा पार्टी के लोग सड़कों पर हैं आज। तो ये चीजें जो है आज आपको देखना होगा, किसान भाइयों को समझना होगा कि स्वार्थी विपक्षी राजनीतिज्ञों से दूर रहें और सरकार से जो उनकी वार्ता चल रही है उस वार्ता के अच्छे हल निकलने का इंतजार करें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी की पूरी बातें हमारे सामने बेबाकी रखने के लिए। और इस पूरे के पूरे आंदोलन की तस्वीरों के बीच में हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। तो प्रणवीर, इस वक्त अब लखनऊ के क्या हालात हैं? क्या अखिलेश अभी भी लगातार ये आंदोलन को और ज्यादा विस्तार देने की बात कर रहे हैं या अब वो पुलिस के साथ सहयोग करने की बात पर राजी हुए हैं? देखिए, सपा कार्यकर्ताओं चाहे सपा के मुखिया चाहता हूँ, अभी तक ये पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए बिल्कुल कहीं से कोई बात कर नहीं आ रही है। इसके कार्यकर्ता जो हजरतगंज चौराहा है, जो लखनऊ के दिलों की धड़कन कही जाती है, उस चौराहे पर भी प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है और वहां से इनके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। अखिलेश यादव समेत तमाम कार्यकर्ताओं को इंटरोगेशन दे दिया गया है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है किसानों के मुद्दों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता और चाहे हमारी पार्टी के लोग, हम सब लोग लगातार किसानों के बीच में जाएंगे। उनके जो अधिकार है उनसे सरकार से दिलाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। जो भी सहयोग होगा किसानों के लिए वो सहयोग हम करेंगे। अब उसको चाहे प्रदर्शन का माध्यम मान लीजिए, चाहे भारत बंद का आह्वान मान लीजिए, और चाहे लगातार जो किसानों के साथ खड़े रह करके लगातार नारेबाजी करने का, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का, ये कार्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को खेलने के लिए सपा के कार्यकर्ता और लखनऊ तक लगातार प्रदर्शन कर रहा है और जिले में किस घटनाएं चल रही है, लाठीचार्ज चल रही है, लेकिन लगातार जो सपा कार्यकर्ता है ये किसी भी तरीके से ऑपरेट करने को तैयार नहीं है। ये लगातार कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं रोक जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस व्यवस्था है सरकार की तरफ कर दिया गया है, किसी भी प्रकार के कानून को हाथ में लेने वाले वो कोई भी लोग हो, उनके खिलाफ जो है पुलिस सख्ती के साथ पेश आएगी। अगर जरूरत पड़ी तो कंप्लेंट किया जाएगा, पहले समझाने का काम किया जाएगा, जब समझाने के बाद नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर प्रयोग किया जाएगा और उसकी आज जरूरी हकीकत दिखाई भी करेगी। जी रणवीर, इसमें एक जो है गंभीर सवाल ये भी खड़ा होता है कि लगातार सपा ही वो सबसे प्रबल पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी राज पर लगातार ये चोट करती आई है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, यहाँ पर जंगल राज हो गया है, पुलिस यहाँ पर काबू नहीं कर पा रही है। अब जब किसी इलाके में 144 लागू है, वहाँ पर आपको भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, उसके बावजूद पार्टी इस तरह के काम कर रही, तो प्रश्न चिन्ह तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर भी एक तरह से खड़ा होता है। यही तो बात है, जनता के साथ साथ किसान के लोग हैं, कुछ किसान लोग बड़ी जुबान बंद कैमरे के सामने लगातार कर रहे हैं कि हम अपनी मांग को मांगने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं, तो हमारा हक
हम किसान हैं, हम किसी भी प्रकार से इसमें पॉलिटिक्स नहीं चाहते, हम इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं। हम अपनी मांगों के लिए अड़े हैं। हमें जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक हम उन मांगों को लेकर के अड़े रहेंगे और मांग करेंगे। सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। वो मर्जी चाहे माने, चाहे हमारे दबाव को चाहे माने। हम किसी प्रकार से जो पॉलिटिक्स है, लेकिन जो किसान, अगर किसानों के पास जमीन नहीं सकते तो किसान साफ तौर पर कहते हैं कि हम इसमें किसी पार्टी को राजनीति करने का जी ठीक है। प्रवीण, हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं कि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही ये दावा है कि सत्ता पक्ष बोल रहा है कि बिल में कोई कमी नहीं, विपक्ष बोल रहा है कि बिल में कमियां ही कमियां हैं। आपकी इसमें मुख्य बातें क्या है? हेलो जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। देखिए, इसमें ऐसा है जी, ये जो अध्यादेश आया है, ये जो कानून सरकार 3 कानून लेके आई है, इसमें जिस आदमी को, जिन लोगों के लिए, जिन वर्ग के लिए यह कानून लाया गया है, वो वर्ग ही इसे मंजूर नहीं कर रहा है, महसूस नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, तो सरकार क्यों अड़ी है? बिल्कुल। तो पूरे देश का ताना बाना बिगाड़ दिया है। आज पूरे देश में आप देख लो जिस तरीके से अराजकता का माहौल फैला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। शायद एक किसानों का मुद्दा नहीं होता तो इसको न जाने किस धर्म और किस उससे जोड़ देते। बिल्कुल। जोड़ने की कोशिश भी किया। जो हमारा सरदार बिरादरी के लोग हैं उनको खालिस्तानी घोषित करने की कोशिश किया जी। आज इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। भाई एक बात बताओ, कोई भी वर्ग हो, कोई भी राजनीतिक आदमी हो जी, क्या ये जब विपक्ष में थे, सत्ता के बाहर थे भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ये किसानों के नाम पे बोलती नहीं थी जी? क्या किसानों के हमदर्द नहीं थे? ये स्मृति ईरानी जो हैं, ये चिल्ला चिल्ला के दिल्ली पे सीने पे रख के गैस सिलेंडर, गोभी का फूल, आलू की, बैंगन की माला पहन के किसानों की बड़ी हमदर्दी दिखाती थी। आज इनको क्या सांप सूख गया? कौन बीमारी हो गई है? इनकी जबान कट गई है। भाई हमें नहीं चाहिए काला कानून, हमको गारंटी कानून चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून चाहिए जी। लेकिन हरिनाम जी, इसमें सरकार तो ये बोल रही है ना कि हम आपको एमएसपी देंगे ही देंगे, एमएसपी हट नहीं रही है भैया। हेलो, हाँ जी, टीवी पे अभी आप बोल दो, टीवी पे अभी आप बोल दो, हरनाम सिंह आपको मैं यहाँ से रसगुल्ले भेज रहा हूँ, बोल दो, मिल जाएंगे हमको जी। अगर आप टीवी पर बोल दो रसगुल्ले हमको मिल जाएंगे। और शायद अगर लिख के एक कागज में और एक प्लेट कोई आदमी लगा के भेज दो कि भाई जाके हरनाम सिंह को दे आओ, तो हमको मिल जाएंगे जी। सरकार जिस तरीके से 3 कानून लेके आई है, इसी तरीके से 4था कानून ये बना दे कि एमएसपी गारंटी कानून। एमएसपी के नीचे कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, कोई सरकारी विभाग, कोई प्राइवेट आदमी इसको नहीं खरीदे। भंडारण में इन्होंने क्या कर दिया, कोई भी व्यक्ति जो है कितना भी भंडारण कर ले, अंबानी अदानी पूरे देश का गेहूं खरीद लेगा, और कल जब आपको गेहूं नहीं मिलेगा, आपकी भूखी आत्मा होगी, तो गेहूं मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगा, तो आप महंगा गेहूं आटा खरीदोगे नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिनाम जी, और अपना पक्ष रखने के लिए। आपकी मुख्य मांग यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को पूरी तरह से बरकरार रखा जाए और इसका लिखित आश्वासन हमको दिया जाए। न रखा जाए, बरकरार न रखा जाए जी। इसको एक तरह से इसका एक नया बिल लाया जाए जी। मोदी जी के चाचा ने बताया था ये किसान मारा जा रहा है, ये कानून लाना जरूरी है। इसी तरीके से एमएसपी को गारंटी कानून बना दिया जाए। ठीक। और नहीं बनाएंगे, सुनो, ये नहीं बनाएंगे, आंदोलन रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहन निकाल दे अपना, इसमें कोई अराजकता, कोई माहौल इनका फैलने वाला नहीं है। किसान इस ठंड में शांति के पूर्वक से बैठेगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। ठीक है, ये भूल जाए। और जो ये रूमर फैलाया जा रहा है कि दिल्ली को किसानों ने बंद कर दिया, हमने कुछ नहीं बंद कर रखा जी। हम शांति पूर्वक बैठे हैं। ठीक। दिल्ली में तो हमारे ही लोग हैं, हमारे किसानों के मालिक हैं।
हम कहीं का कुछ नहीं बंद कर रहे हैं। बंद करेंगे, जिस दिन बंद करेंगे उस दिन 5-5 हजार आदमी लठ लेकर बैठेगा सांसद और विधायकों के दरवाजे जी, और विधायकों का खाना पानी बंद करेंगे। उनके घर में जो महिलाएं हैं, बच्चे, उनका भी दूध, बहुत बहुत शुक्रिया खाना हमारे साथ जुड़ने के लिए करेंगे। हरनाम जी, और अपनी पूरी की पूरी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब आइए आपको सीधे न्यूज रूम लेकर चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी काजोल नारायण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो काजोल, आपने लगातार सुना कि किस तरह से सत्ता पक्ष का कहना है कि बिल में किसी भी तरह की कोई बड़ी खामी नहीं है, विपक्ष का कहना है कि इसमें कुछ खूबी नहीं है, किसान नेताओं का कहना है कि जब बिल बनाया गया उस वक्त हमसे कुछ भी पूछा नहीं गया। तो लगातार एक तरह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। स्थिति आखिर कौन का? आज 12वें दिन भी किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार बरकरार है। आज का आह्वान किसानों ने किया है और आज हमने देखा कि सपा ने पदयात्रा निकालने की पूरी तरह से तैयार। धारा 144 लखनऊ में लगाई गई थी, साथ ही साथ कोरोना का हवाला दिया गया था। अखिलेश यादव जो है वो सड़क पर बैठ गए थे धरने पर, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। फिलहाल अभी मामला ये शांत है, लेकिन सवाल ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये जो लगातार लड़ाई हम देखने के लिए मिल रही है, ये लड़ाई कहीं किसानों पर भारी ना पड़ जाए। किसानों को मुद्दा कहीं ना कहीं किसानों की जो मांगे हैं वो नजर आ रही है। किसान ये मांग कर रहा है कि जी जी, तो काजोल, जहां तक यहाँ पर ये बैठक हुई थी, जी 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 काजोल, लगातार जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि जब चुनाव होते हैं तब रैलियां करने के लिए सरकार के पास पूरे का पूरा संख्या बल रहता है, उस समय कोरोना नहीं होता है। जब हम प्रदर्शन करते हैं तभी आखिर इनको कोरोना की याद क्यों आती है? बिल्कुल ऐसे ही तमाम सवाल जो है आलोक सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता भी अब किसानों के पक्ष में आ गए हैं। आम जनता भी यही सवाल कर रहा है कि जब सत्ता पक्ष रैलियां करता है तब कोरोना का हवाला नहीं दिया जाता, जब विपक्ष बाहर निकलता है तो कोरोना का हवाला दिया जाता है। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सवाल ऐसे हैं। लेकिन जब धारा 144 लगा दी गई है तो उसकी भी हमें कहीं ना कहीं एक मर्यादा समझनी होगी। हमें उसे समझना होगा कि यहाँ 144 लागू है, हमें ये समझना होगा। लेकिन विपक्ष जब आवाज उठाता है या आंदोलन करता है तब वो ये चीज नहीं समझ पाता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, इससे कितनी गड़बड़ हो सकती है, कितनी मुसीबत हो सकती है आम जनता को। देखिए आज लखनऊ में जिस तरह से बैरिकेडिंग की हुई थी, इससे आम जनता को कितनी तकलीफ हुई होगी। आलोक, ये तो सियासत जो है वो लगातार जारी है। अब सवाल ये है कि किसानों का जो आंदोलन है वो फिल्म जगत तक पहुंच गया है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी अब किसानों का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। अब पंजाब की कई म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसी है जो किसानों के सपोर्ट में है, लगातार आवाज एक सुर में सुनाई दे रही है। कल भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है। कल क्या होना होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ेगा, व्यवसाय पर काफी फर्क पड़ेगा, रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे, कौन सी चीजें चलेंगी, कौन सी चीजें खुलेंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आम जनता के सामने भी अब मुसीबत है किसानों के साथ साथ। जी, इसमें यहाँ पर सबसे जो जरूरी बात निकलकर सामने आ रही काजोल, वो एक ये आ रही है कि लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सरकार का दावा ये है कि हमने इसमें कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े हैं जिससे कि किसानों को लाभ होगा। कि अगर बात करें कि अगर कोई किसान जाता है वहां पर अपनी फसल बेचता है तो 3 दिन के अंदर उसको भुगतान होगा, अदरवाइज जो पूरी फसल खरीदने वाला होगा उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होगा। तो इस तरह की आखिर जानकारी किसानों तक पहुंचने ही नहीं दी जा रही है। बिल्कुल सवाल यही है कि आखिर ये जो जानकारी है क्या वो किसानों को है, क्योंकि हमने देखा है कि कई किसान ऐसे हैं। देखिए हम प्राइम न्यूज खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था और प्राइम न्यूज ने जाना था कि ये जानकारी के किसानों को है। कई ऐसे किसान हैं जिन्हें नहीं पता कि इस बिल में क्या है। कुछ ही किसान ऐसे थे जिन्हें पता है, कुछ युवा किसान जो कि पढ़े लिखे किसान है, कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें नहीं पता कि इस बिल में क्या है। तो ऐसे में ये भी अंदेशा है कि वाकई क्या किसान समझ रहे हैं या फिर सिर्फ एक नारा लगा दिया जा रहा है और पीछे पीछे सभी चल दिए जा रहे हैं। जी, तो लगातार इसका मतलब ये है कि किसानों के पास ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और इसी का फायदा उठाकर जो विपक्ष है और जो तमाम सियासी दल हैं वो किसानों को अपने पाले में खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2022 में जगह जगह चुनाव भी होने हैं। जी 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 बिल्कुल, और 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। और आज जिस तरह से सपा की जो रैली थी वो जो नजर आई, जो गुस्सा नजर आया सपा का, कई नेता नजर बंद कर दिए गए हैं। खुद राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो हिरासत में लिए गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या यहाँ पर सपा सिर्फ और सिर्फ जमीन तलाशने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बीते उपचुनाव में कोई खास नतीजा जो है वो सपा का रह रहा है। जी, इसमें काजोल ये भी एक बात है कि अखिलेश वैसे तो जो
उनके सामान्य मुद्दे होते हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो जनता को बता देते हैं। क्या इसमें किसानों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मैसेज नहीं छोड़ सकते थे? क्या इसके लिए भीड़ जुटानी ज्यादा जरूरी थी? बिल्कुल हाँ, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप जारी है, एक संदेश आपको देना है। आप सोशल मीडिया पर वैसे ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन आप ट्विटर पर एक संदेश नहीं दे सकते थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, आप सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस से आपने झड़प की है। ये सरासर गलत बताया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में हमें उसके प्रोटोकॉल्स को भी देखना है। इस संक्रमण को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया गया है, उसके बाद भी अगर विपक्ष ही नहीं समझ रहा है तो वाकई ये विडंबना है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। जी ठीक है काजोल, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। हम एक बार लखनऊ का रुख करते हैं जहां पर हमारे संवाददाता प्रणवीर पांडे हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। तो प्रणवीर, इस वक्त वहां के हालात क्या है? क्या किसी तरह से सपा कार्यकर्ता अब मान रहे हैं कि वो धीरे धीरे पूरे अपनी धरने को, अपने प्रदर्शन को, अपने आंदोलन को और ज्यादा विस्तार देने में जुटे? देखिए, धरने को तो सपा कार्यकर्ता लगातार और विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से सपा के अपने कागजों को कस्टडी में लिया गया, कस्टडी में लेकर के इसको गार्डन किया है, इससे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक जो है विरोध है, एक कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि इस तरीके से हमारे जो मुखिया अपने कागजों के साथ किया गया, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अभी आपको हम बता दें कि जिस तरीके से अभी बात हुई किसान के नेता एक जो खाद्य जुड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि किसानों की जो मेन समस्या है तो ये समस्या ये है कि जब उनका पैदावार होता है तो तुरंत उनको अगली खेती करनी होती है। ऐसे में वो अनाज को डंप नहीं कर सकते, उनको कहीं ना कहीं उसको बेचना पड़ेगा। और बेच करके जो पैसे आते हैं, क्योंकि किसान के पास कोई दूसरा स्रोत नहीं होता है, तो उनको अगली खेती करनी होती है। तो ऐसे में वो जल्दी से जल्दी अपनी खेती के पैदावार को बेचते हैं और अपनी खेती में लगाते हैं। तो जब उनके पास पैदावार बेचने का समय होता है तब सरकार के पास खरीदने का कोई संसाधन होता ही नहीं है। जमीनी हकीकत से नहीं लगा होता है तो 3-3, 4-4 दिन का नंबर लगता है। गाड़ियां दूर दूर तक खड़ी रहती है। वहाँ जाने के बाद जो सरकारी विभाग के लोग हैं, जो डायरेक्ट किसान जाते हैं, जिनको उनको कमीशन नहीं मिलता है, उनको वो सरकार कहते हैं कि आपका ये नमी है, आपने ज्यादातर है। ऐसे में किसानों को वहाँ से हटा देते हैं। अब वही बात आती है जो बीजेपी लगातार किसान के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उस मुद्दे की जमीनी हकीकत यह है कि जब किसान अपना पैदावार ऐसा पाने के लिए जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है तो वो जो बड़े बिजनेसमैन है वो उसको खरीद लेंगे। खरीदने के बाद वो उसको डंप कर देंगे, क्योंकि उसको तो वो इकट्ठा कर देंगे। ये पूंजीपतियों सरकार ये पूंजीपति कर सकते हैं, किसान नहीं कर सकते। इसलिए तो पूरे दिन में किसान को जो अधिक नजर आ रहा है ये यही नजर आ रहा है कि वो तुरंत जब पैदावार उनका होता है तुरंत बिकने चाहता है, और जब बिकेगा सरकारी रेट पे तब 3 दिन के अंदर उनको पेमेंट मिलेगा। जब बिकेगा ही नहीं तो 3 दिन के अंदर पेमेंट कहाँ मिलेगा? ठीक, बिकेगा प्राइवेट के हाथ में, प्राइवेट उसको डंप कर लेगा। जब प्राइवेट डंप कर लेगा तो जो अनाज का पैकेट पड़ेगा, तो जो अनाज अपना 13 रुपए में देते हैं वो उस अनाज को उसी किसान को 40 रुपए खरीदना पड़ेगा। क्योंकि हर किसान के पास आपको बता दें कि जमीन हकीकत ये है, कुछ किसान ऐसे हैं जो पूरी की पूरे गल्ला अपना बेच देते हैं और आगे चल करके उसी अनाज को उनको दोबारा खरीदना पड़ता है। जी, तो जब वो 13 रुपए में अपने अनाज को बेचे और फिर 40 रुपए में खरीद रहे हैं, तो ये पूंजीपतियों का लाभ, ये पूंजीपति उसका लाभ लेंगे। जी ठीक है प्रवीण, तो मतलब तो प्रवीण आपकी ही बात से ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये पूरा का पूरा आंदोलन एक तरह से अलार्म का काम करेगा कि आपको पहले एक ढांचा बनाना होगा, आपको मंडियों के स्तर पर, भंडारण के स्तर पर आपको पहले काम करना होगा, उसके बाद आप बिल को अमल पे ला पाएंगे। बिल्कुल, किसानों का भी मेन मकसद यही है। दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें, जिस तरीके से किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जब किसान का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स हो जाएगा तो जो बड़े व्यापारी है उससे आगे उससे कम रेट पर वो नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे में क्या खड़ी फसल का इसमें के बाद खड़ी फसल को खरीद लेंगे। भंडारण के किसान जो भंडारण की सुविधा दी गई, चाहे इसका भंडारण करे कोई भी किसान, नॉर्मल किसान, आप जमीनी क्योंकि हम तो लोग किसान खेती से जुड़े हुए लोग हैं, हमको बढ़िया से पता है कि किसानों की समस्याएं क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। धान की खरीद में आपको बता दें जमीनी हकीकत की ये दुर्दशा है कि किसान अपने ही धान को लेकर के इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। जब कैमरा पड़ता है, जब मीडिया पहुंचती है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया जाता है।
लेकिन जमीनी हकीकत पे भारतीय जनता पार्टी का ये जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रणवीर, और ये तमाम ताजा अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाने के लिए प्रणवीर, आपने पूरी तस्वीरें प्राइम न्यूज के माध्यम से आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब आइए आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी काजोल नारायण मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो काजोल, ये पूरी की पूरी पिक्चर देखने के बाद तो यही लगता है कि सरकार को पहले बुनियादी जरूरतों पर, बुनियादी स्तर पर काम करने की जरूरत है, तभी इस पूरे के पूरे कृषि बिल पर अमल हो पाएगा। बहुत जरूरत है कि ये जो पूरी आज तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और अब तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, सरकार को इससे अलर्ट हो जाना है। जैसा कि अभी प्रणवीर ने भी कहा कि एक अलार्म के तौर पर ये काम कर रहा है, और अब सरकार को सचेत हो जाना है, और जो उम्मीदें हैं किसानों को, उस उम्मीदों पर सरकार को अब अमल में चीजें लेकर आनी चाहिए। 9 तारीख को जो बैठक होने वाली है, उससे बहुत उम्मीदें किसानों को है, क्योंकि ये प्रदर्शन अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठंड बहुत बढ़ रही है, किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम किसानों से लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार किसानों से बात कर रहे हैं, उनकी दुख तकलीफ समझ रहे हैं, उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। क्योंकि यस और नो लिखकर उस दिन भी जब 5 तारीख को बैठक हुई थी, मैराथन बैठक, किसान एक पेपर पर यस और नो लिखकर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि वो कुछ बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहते हैं। तो आप देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या मंथन करेगी। देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ये कह रहे हैं कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, किसान कह रहे हैं कि आप लिखित में दे दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अब फैसला सरकार को लेना है, क्योंकि अब विपक्ष जो है पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विपक्ष एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, किसान बीच में बहुत परेशान है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए काजोल, और ये सारे के सारे अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इन तस्वीरों से ये बिल्कुल साफ हुआ है कि किसान का नाम और सड़क पर संग्राम। किसानों ने भी बिल्कुल साफ कर रखा है कि हमारे पेट में रोटी नहीं है और हम लगातार खेतों में जूझ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।